नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची जमीन घोटाला मामले में ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा उर्फ शेखर महतो को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को एजेंसी ने समन भेजकर शेखर को रांची जोनल ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां पूरे दिन पूछताछ के बाद उसे शाम में गिरफ्तार कर लिया गया। बड़गाई जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार शेखर कुशवाहा को ईडी ने गुरुवार सुबह पीएमएलए कोर्ट में पेश किया, जहां ईडी ने अदालत से 7 दिनों की रिमांड पर लेने की इजाजत मांगी। इस पर अदालत 14 जून को फैसला लेगी। फिलहाल शेखर कुशवाहा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ज्ञात हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने शेखर कुशवाहा के ठिकाने पर पहली बार 22 अप्रैल 2023 और दूसरी बार 16 अप्रैल 2024 को छापेमारी की थी। ईडी की जांच में बात सामने आई थी कि शेखर कुशवाहा ने अपनी सहयोगी प्रियरंजन सहाय, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफजल अली समेत अन्य के साथ मिलकर सरकारी कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से 1971 का फर्जी डीड बनाया था। लाया गया था और कोर्ट ने आज उन्हें जुडिशियल रिमांड पे भेजा है। ईडी ने अपना आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने 7 दिन की कस्टडी की मांग की थी, परंतु वो पिटीशन आज पेश नहीं किया गया है। उस पर सुनवाई कल होगी। नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज में। कुवैत की एक इमारत में बुधवार को लगी भीषण आग में कई भारतीयों की मौत हो गई। हादसा दक्षिणी अहमदी गवर्नरेट के मंगाफ क्षेत्र की इमारत में हुआ। कुवैत की आबादी में 21% हिस्सेदारी भारतीयों की है, वहीं कुवैत की कामकाजी आबादी में 30% हिस्सा भारतीयों का है। कुवैती मीडिया के मुताबिक जिस इमारत में आग लगी वो 6 मंजिला है। वहाँ 196 लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर भारतीय श्रमिक हैं। इनमें भी अधिकतर केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं। आग किचन से फैली। बताया जा रहा है कि सिलेंडर में विस्फोट होने के बाद आग पूरी इमारत में फैल गई। हादसा स्थानीय समय अनुसार सुबह 6 बजे के करीब हुआ। हादसे में अब तक 49 लोगों की मौत होने की खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय के हवाले से खबर दी है कि मरने वालों में 41 भारतीय हैं, जिनमें 11 केरल से हैं। वहीं कुवैत स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया था कि घायलों में 20 से ज्यादा भारतीय हैं। जिस इमारत में आग लगी उसे एनबीटीसी ग्रुप ने किराए पर ले रखा है। अरब टाइम्स के मुताबिक चश्मदीदों ने बताया कि इमारत से आवाजाही के एक रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। बाहर आने का रास्ता तंग होने की वजह से आग में फंसे लोग समय पर और तेजी से बाहर नहीं निकल सके। अगर रास्ता अवरुद्ध नहीं होता और इमारत में जरूरत से ज्यादा लोगों को नहीं रखा जाता तो कई जानें बच सकती थी। कुछ मजदूर नींद में थे, उनमें से कुछ की दम घुटने से मौत हो गई। एक चश्मदीद ने बताया कि 5वीं मंजिल से एक मजदूर ने बालकनी के सहारे निकलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से बालकनी के किनारे पर फंसने से उसकी मौत हो गई। वहीं केरल के रहने वाले और कुवैत में ड्राइवर की नौकरी करने वाले शमीर आग लगने के बाद अपने फ्लैट से नीचे कूद गए, जिससे उनकी मौत हो गई। इधर राजधानी रांची से झारखंड मंत्रालय में बुधवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, जल जीवन मिशन, आबू आवास, मनरेगा, फसल राहत, पैसा नियमावली आदि की समीक्षा बैठक की। इसमें मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाने के साथ ही सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह से पारदर्शी बनाने पर जोर दिया। बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार आपके द्वार जैसे अभियान द्वारा सुदूर गांव में रहने वाले अधिकतर लाभुकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने में झारखंड सरकार सफल हुई है। योजनाओं का लाभ देने में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। 2 दिवसीय
सभी विभाग का समीक्षा बैठक बहुत अच्छा रहा। समीक्षा बैठक में हर विभाग का हर योजना का गहराई से जानने का हम लोग प्रयास किया। और हर योजना समय पर पूरा हो, यही सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ा, ताकि जो हमारा महागठबंधन की सरकार है दो 2019 में जो जनादेश प्राप्त करके हर तरह की परिस्थिति को हम लोग देखते हुए राज्य का हित में बहुत बढ़िया हम लोग योजना अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुँचाने का काम किया। जो जंगल के बीच में गांव है, और उस गांव को किस तरह से हम लोग सरकारी योजना पहुंचाएंगे, उसमें भी हम लोग सफल रहा। और उसी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपकी योजना, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जो जनता के बीच से जो हम लोग समस्या या ग्रामीण क्षेत्र का चाहे शहरी क्षेत्र का सारा समस्या का जानने का प्रयास के बाद उसका अनुकूल हम लोग योजना बनाया। और योजना हमारा धरातल या अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा और उसको और गति देने का और कुछ समीक्षा बैठक में हर विभाग का विधि विभाग से लेके हर विभाग को हम लोग अच्छा से बारीकी से हम लोग समीक्षा करके और ये निर्देश विभाग को भी दे दिया गया ताकि समय पर सब योजना काम हो, समय पर पूरा हो। यही आज हम लोग निर्देश दिया। आलमगीर आलम के मंत्री और कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा देने के बाद पार्टी में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस कोटे से मंत्री बनने के लिए जहां कई विधायक जोर आजमाइश में जुटे हैं, वहीं विधायक दल का नेता बनने के लिए भी कई नेता जुगत में हैं। वहीं पार्टी किसे मंत्री बनाती है और किसे विधायक दल का नेता, इस पर से जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश कमेटी के लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के दौरान इस मामले पर भी चर्चा हुई। हालांकि प्रदेश नेतृत्व की अनुशंसा पर अंतिम निर्णय आलाकमान करेंगे। इससे संबंधित प्रस्ताव प्रभारी को सौंपा गया है। वहीं सूत्र बताते हैं कि विधायक दल और नेता न बनाए जाने की बात वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने बैठक के दौरान कही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आला कमान की ओर से किसे ये दायित्व संभालने को मिलता है और कांग्रेस का अगला विधायक दल का नेता कौन होता है। दल की बैठक तो चर्चे के लिए होती है। जो इनके कांग्रेस है, इनका हमारे विधायक दल के जो आज बैठक हुई ये बहुत आवश्यक थी, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज लोकसभा चुनाव का इख्तिताम हुआ, अंजाम पर गया। तो उसके बाद में जैसे आपने दिन में देखा, हमने स्टेट के एग्जीक्यूटिव बॉडी के साथ में इंटरेक्शन किया और उसके बाद आज इनका रखा था। तो अब जैसे एक तरफ इनको थैंक यू दे दिया तो दूसरी तरफ से हमें आने वाले नए मरहले के लिए भी तैयार होना था। तो उसमें आपस में चर्चा किया और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा चर्चा रहा। देखिए, जो आज दिन भर की बैठक हुई है उससे फलाफल ये निकला है और सभी लोगों ने एक रिजोल्यूशन पास किया। पहले एक्सटेंडेड जो हमारी कमेटी की बैठक हुई कि हम अपने नेताओं का आभार व्यक्त करते हैं और विशेषकर आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की और उसका फलाफल
झारखंड में बेहतर परिणाम आए। अभी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी सारी बातों पर चर्चा हुई और सभी विधायकों ने एक स्वर में अपने आला कमान को, हमारे नेतृत्व को अधिकृत किया है कि कौन हमारा विधायक दल का नेता होगा। क्योंकि आप जानते हैं हमारे सब विधायक एक से एक हैं, बढ़कर हैं, और निश्चित रूप से उन लोगों को भी आपस में चुनने में दिक्कत होती है। सभी लोगों ने आपस में तय करके ये तय किया कि आला कमान को हम लोग अधिकृत करते हैं, जो फैसला होगा सिर माथे पर होगा। और जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जमशेदपुर के साक्षी गोल चक्कर पर पाकिस्तान व आतंकवाद का पुतला फूका। इस दौरान सभी ने जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। 9 जून को जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा पर निकले हिंदू श्रद्धालुओं की बस पर माता वैष्णो देवी कटरा से सिर्फ खोरी दर्शन को जाते समय आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। इस गोलीबारी में बस चालक समेत 10 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। आतंकवादियों के इस कायराना हरकत के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जाहिर करते हुए साक्षी गोल चक्कर के पास प्रदर्शन किया और पाकिस्तान व आतंकवादियों का पुतला फूका। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के जनार्दन सिंह ने कहा कि जिस तरह से ये घटना आतंकवादियों के द्वारा की गई है वो काफी निंदनीय है। जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों को भिजवाकर घटना का अंजाम दिया जा रहा है, उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, हम सभी जान रहे हैं कि ये इस्लामिक आतंकवाद जो हिंदू धर्म पर कुठाराघात हमेशा से करते आ रहा, धर्म स्थलों पर करते आ रहा। 9 जून को जम्मू के शिव खोड़ी में दर्शन करने जा रहे तीर्थ यात्रियों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उन सबको मौत के घाट उतार दिया, हत्या किया गया। इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आज के दिन पुतला दहन करके, जिहादियों का पुतला दहन करके यह संदेश दिया जा रहा है कि अभी भी समय है, जिहादियों संभल जाओ, वरना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जैसे जितने भी तमाम हिंदू संगठन है सभी रोड पे उतरेंगे। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान जो है भारत के लोगों पर जो अत्याचार कर रहा है, जो आतंकवादी भेज करके उनकी हत्या करवा रहा है, हिंदू धर्म पर बार बार प्रहार कर रहा है, हिंदू बर्दाश्त करने का स्थिति में नहीं है। ऐसा ना हो कि समय बिगड़ जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे, जम्मू के प्रशासन और जम्मू कश्मीर के प्रशासन से भी आग्रह है कि वहाँ पर आतंकवाद जो बढ़ रहा है उसको रोका जाए, वरना देश की जो हाल है वो बुरा होने वाला है और संगठन पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करेगा। और झारखंड में चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में रुके हुए सभी विकास कार्य को गति दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में तकरीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से क्षेत्र में विकास योजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए आदित्यपुर नगर निगम प्रशासक आलोक कुमार ने बताया कि चुनाव आचार संहिता के कारण विकास कार्य संबंधित टेंडर नहीं निकाला जा रहा था, लेकिन अब सभी योजनाओं से जुड़े टेंडर निकाले जाएंगे। अगले 2 महीने में सभी योजनाओं को पूरा किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। उन्होंने बताया कि इस राशि से आदित्यपुर नगर निगम के सभी वार्डों में सड़क, नाली, पेयजल के लिए डीप बोरिंग कराई जाएगी। योजनाओं का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, जिसके बाद टेंडर निकाला जाएगा। हम लोगों का प्रायोरिटी यही है कि इलेक्शन की वजह से जो हम लोगों का कुछ टेंडर्स नहीं हो पाए थे, चाहे वो HYDT का हो, रोड का हो, नाली का हो, तो अगले आने वाले 1 सप्ताह में हम लोग सारा टेंडर फ्लोट करके आने वाले 1 हफ्ते हम लोग काम स्टार्ट करने वाले हैं। और जो भी जिस चीज़ का भी पैसा हम लोग के पास रिसीव हुआ है, मोस्ट प्रॉब्ली सारी योजनाएं आपको अगले 10 से 15 दिन में धरातल पे दिखना चालू हो जाएंगी। तो हम लोग बहुत ही जोर से, हमारी पूरी टीम लगी हुई है, हम लोग का सारा एस्टिमेट रेडी है। जल्द से जल्द हम लोग टेंडर करके सारी योजनाओं का काम स्टार्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारी योजनाएं, जैसे रोड नाली का कहते हैं 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा, इसी तरह HYDT का 2 करोड़ रुपए के लगभग आया हुआ है, जहाँ जहाँ हम लोग को बोरिंग का प्रस्ताव मिला हुआ है हम लोग वहाँ कराएंगे। इसी तरह स्ट्रीट लाइट का भी पैसा आया हुआ है।
और दूसरा हमारा कुछ रोड्स का विभाग से भी हो रहा है, जो कालीकृत रोड बनेगा उसका भी हम लोग प्रोसेस में है NOC देने का। तो आपको दिखेगा अगले 10 से 15 दिन में बहुत सारे टेंडर्स हम लोग फ्लोट करने वाले हैं और काम स्टार्ट होगा। इधर जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में राशन वितरण में अनियमितता बरतने के विरोध में ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 2 महीने से 700 से अधिक कार्ड धारकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। शिकायत लेकर पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि पहले दुकानदार प्रदीप कुमार दत्ता के द्वारा राशन वितरण में घोटाला किया जा रहा है। इसकी शिकायत प्रखंड खाद्य आपूर्ति पदाधिकारियों से करने के बाद प्रदीप कुमार दत्ता का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। उसकी जगह महिला समूह को राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई, परंतु अब भी स्थिति जस की तस है। महिला समूह के द्वारा भी पिछले 2 महीने से लाभुकों को राशन नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पोटका प्रखंड की मुखिया एवं 20 सदस्य का कहना है कि क्षेत्र के गरीब ग्रामीण सरकारी राशन पर ही निर्भर हैं। ऐसे में राशन वितरण में हो रही धांधली की वजह से गरीबों के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। लाभुकों ने उपायुक्त से मनमानी करने वाले PDS दुकानदारों पर कार्रवाई करने की मांग की है। हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड से पोटका पंचायत के राशन डीलर के खिलाफ सब कार्डधारी आया हुआ है। जनवरी महीना का माल प्रदीप दत्त जो राशन दुकानदार था, जिसका नाम पर राशनिंग ये है लाइसेंस है, वो जनवरी महीना का माल नहीं दिया गया। तो नहीं देने के कारण हम लोग कार्डधारी को मतलब यहाँ का BDO MO और यहाँ का जो पंचायत प्रतिनिधि सब हम लोग गए हैं, जाके बोले तुम माल कहीं नहीं दे रहे हो। तो जब कंप्लेंट किए तो उसको सस्पेंड कर दिया गया है। उसका बदले में एकता महिला समिति को उसका टैग कर दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि प्रॉब्लम वही भी हो रहा है। कार्डधारी को उसमें आपका फरवरी का माल दिया गया, उसमें भी 5 किलो करके पार 6 किलो करके पार कार्डधारियों से कटा गया माल, कटौती कर दिया गया है। फरवरी मार्च में भी वही परिस्थिति है, उसका बाद अप्रैल में भी वही परिस्थिति। और मई महीना का जो माल है, मई महीना का माल एक भी अनाज मतलब कार्डधारी को नहीं दिया गया। अभी जून का भी बोल रहा था, जून का पंचिंग करो और मई का पंचिंग करो तो 1 महीना का माल देंगे बोल रहा है। इसीलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय से पूरा कार्डधारी आया हुआ है, उन लोग को सही जांच हो और कार्डधारी को तुरंत उन लोग को अनाज दिया जाए। पोटका पंचायत के हैं जो जन वितरण प्रणाली दुकानदार राशन कार्ड के संबंध में, राशन के संबंध में हमारे कार्डधारी आज यहाँ पर जिला उपायुक्त के पास आए हैं। मामला है ये उन लोग को राशन माने 2023 सितंबर से मई महीना तक माने राशन अभी तक सही से नहीं मिल रहा है और मई और जनवरी में बिल्कुल राशन नहीं मिला है और बीच बीच में उन लोग को काट काट के दिया जा रहा था अभी। लेकिन हमारा कार्डधारी पूरा आक्रोश नाराज है कि हम लोग सरकार से पूरा राशन मिल रहा है, हम लोग आधा राशन क्यों लेंगे। और अभी उसको सस्पेंड किया है हमारे प्रदीप कुमार दत्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार को और टेकअप में किया है एकता महिला समिति को। तो उन लोग का कहना था कि जून और मई का आप लोग पंचिंग कीजिए, 2 महीना का पंचिंग करो, 1 महीना का राशन लो। मेरे पास तो राशन नहीं है। तो हमारे कार्डधारी ने बोला नहीं, हम लोग 2 महीना का ही राशन लेंगे, 2 महीना का पंचिंग करेंगे, 2 महीना का ही राशन लेंगे। तो हम लोग इसीलिए सर के पास अभी आए हैं कि जो दोषी है, गुनहगार है, उनका ऊपर कड़ी से कड़ी उनका ऊपर कार्रवाई सशक्त होना चाहिए कार्रवाई। और हम यही बोलेंगे जो हमारे कार्डधारी है, खाद्यान्न कहाँ है, कौन घोटाला किया है और हमारे गरीब को पूरा अनाज मिले। इधर सरायकला थाना अंतर्गत कोलडीपी के पास बुधवार रात हुई सड़क दुर्घटना में एक CRPF जवान की मौत हो गई, जबकि उसके साथ स्कूटी पर सवार 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर रेफर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर में CRPF कैंप में ड्राइवर के रूप में पोस्टेड 38 वर्षीय हरेंद्र कुंकल छुट्टियों में अपने घर जमशेदपुर के मानगो स्थित घर कुटकू डुंगरी आया था। ये बीती रात अपनी स्कूटी पर 2 दोस्त जीवन कुंकुल और मोरन सिंह पूर्ति के साथ चाईबासा स्थित निमडी अपने ससुराल जा रहा था। तभी सरायकेला कोलडीपी पेट्रोल पंप के पास विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार CRPF का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया एवं पीछे बैठे 2 युवक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गए। तीनों घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां CRPF में कार्यरत हरेंद्र कुंकल
को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक बुधवार रात तकरीबन 11 बजे अपने घर से स्कूटी पर 2 अन्य दोस्तों के साथ ससुराल जाने निकला था। इस बीच देर रात 2:30 बजे ये दुर्घटना हुई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में स्कूटी ट्रक के भीतर जा फंसा था। इस घटना की जानकारी मिलने पर मृत सीआरपीएफ कर्मी की पत्नी भी सदर अस्पताल पहुंची, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कल सवाई थे और अपना ससुराल तैमासा जा रहे थे 8-9 बजे आसपास। इसी दरमियान हुआ सरायकला एक तरफ जहां सरकार द्वारा घर घर में शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर सुदूर ग्रामीण एवं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है, लेकिन वो भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। ये पूरा मामला पूर्वी सिंहभूम जिले के कोवाली पंचायत के पीटी दीरी का है। यहाँ 5-5 हजार लीटर क्षमता वाले 2 जल मीनार का निर्माण जल जीवन मिशन के तहत 12-12 लाख रुपए की लागत से किया गया था, परंतु योजना के पूर्ण होने के 2 दिन बाद से ही जलापूर्ति ठप पड़ी है। ग्रामीणों ने कई जगह शिकायत भी की, इसके बाद भी कोई पहल नहीं हुई। एक ग्रामीण विपिन बिहारी महतो ने कहा कि जलापूर्ति कनेक्शन के लिए पतले पाइप का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण पानी नहीं आ पा रहा है। साथ ही ठेकेदार द्वारा पाइप को जमीन में मात्र 6 इंच ही अंदर डाला गया है, जिसके कारण बैलगाड़ी चलने से भी जगह जगह लीकेज हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना के तहत घर घर नल लगा दिया गया है, मगर एक बूंद भी पानी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जल मिशन में हम लोग का पानी नहीं मिल रहा है। आज हम लोग का मतलब पाइप का गहराई बहुत कम दिया हुआ है, पतला पाइप डाल के लोग छोड़ दिया है। घर घर में पानी नहीं मिल रहा है, जिस कारण में इन लोग पाइप जो दिया हुआ है बहुत ही पतला दिया हुआ है। और इसका जो केसिंग पाइप हम लोग पूछे, जो बोरिंग आया था जी कितना गहरा हुआ ना, हम लोग का जितना करने का था हम लोग उतना कर दिया बोल करके चला गया। 3 महीना पहले हम लोग का जो हुआ था बोरिंग, और अभी 3-4 महीने के बाद ही हम लोग को पानी नहीं मिल रहा। और लाखों रुपया खर्चा करके अभी हम लोग का पब्लिक का क्या हम लोग को फ़ायदा मिला। हम लोग को फ़ायदा मिलना चाहिए, घर घर में पानी मिलना चाहिए, यही हम लोग का कहने का बात का जो पाइपलाइन है बहुत ही वीक है, जो कि जैसा कि करना था उनको एक पाइपलाइन 1 फीट नीचे, वो लोग 6 इंच नीचे डाल के चल गए। यहाँ वहाँ लीकेज हो रहा है, पानी सभी घरों तक नहीं पहुँच पा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों को बहुत तकलीफ झेलनी पड़ रही है। और अभी पानी का लेयर भी बहुत नीचे चल गया है और गहरा भी कम, बोरिंग को बहुत कम गहरा छोड़ा गया है, जिसके कारण पानी भी कम उठ रहा है, जिसके कारण सभी घरों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है। और पतला पाइप के कारण पानी नहीं जा पा रहा है, दूर तक आसपास तक ही जा रहा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसामनी थाना परिसर में बुधवार को बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस दौरान सभी से शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद पर्व मनाने की अपील की गई। इस मौके पर घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो, डीएसपी अजीत कुमार कुजूर, बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा, थाना प्रभारी रजनीश आनंद, इंस्पेक्टर हरमन तिग्गा, शांति समिति के सदस्य एवं विभिन्न मस्जिद कमेटी के लोग उपस्थित थे। बैठक में बकरीद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर सभी से सुझाव लिए गए। अनुमंडल पदाधिकारी सचिदानंद महतो ने कहा कि हर पर्व और त्योहार हमें शांति का संदेश देता है। उन्होंने लोगों से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द के साथ बकरीद मनाने की अपील की। लोगों से शांतिपूर्ण माहौल में बकरीद संपन्न कराने में सहयोग करने को कहा। को लेकर जो है मुसामनी थाना अंतर्गत सभी शांति समिति के जो हमारे लोग हैं उनके साथ जो है यहाँ पर आज बैठक की गई। बैठक में उनको निर्देश दिया गया है सभी प्रत्येक समुदायों कि जो बकरीद का त्यौहार है उसको शांति एवं भाईचारा के साथ मनाना है। साथ ही साथ जो नमाज भी अदा करना है 7:30 बजे से 9:30 बजे तक,
और कुछ समय में जो है मस्जिदों में 10:30 बजे तक जो है भीड़ भाड़ रहेगी। प्रशासन उससे जो है हम लोग वहाँ पर रहेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।